प्रियो, आप सभी का हम मैसूर होप सेंटर की हिंदी सर्विस में स्वागत करते हैं। प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। और आज जब हम प्रार्थना सभा शुरू करते हैं उसके पहले हम भजन संहिता 121 उसका पहला और दूसरा वचन पढ़ेंगे। ये कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। क्या ही धन्य है हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं। वो ऐसा अनमोल पिता परमेश्वर है जो हमारे साथ सदा और सर्वदा रहता है, हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। आइए प्रभु को धन्यवाद दे और हम छोटी सी प्रार्थना करके आगे बढ़ें। प्यारे पिता परमेश्वर, तुझे इस पल धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति प्रशंसा तेरी महिमा करते, क्योंकि तू हमारा सहायक, हमारा मददगार ऐसा परमेश्वर है। प्रभु तेरी स्तुति करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते प्रभु, क्योंकि तू ही योग्य परमेश्वर है। तूने हमें सबको रचा, हम सबको बचाया, हम सबको बनाया। और प्रभु हम तेरे हाथों की रचना है, हम तेरे बचाए हुए लोग हैं खुदा, जिसके लिए तूने अपने पुत्र की जान सलीब पर दी ताकि हम तेरे करीब आने पाए। धन्यवाद देते पिता, क्योंकि तू समय पर मदद करने वाला परमेश्वर है, हमारे साथ सदा और सर्वदा चलने वाला, रहने वाला परमेश्वर है। तेरी स्तुति करते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। सबको जय मसीह की। आज की आराधना में आप सबका स्वागत करती हूँ। जो ऑनलाइन हमें देख रहा है, जो प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के कृपा और दुआ से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे और प्रभु को कहेंगे कि धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें ये दिन दिखाया है, क्योंकि उसका प्यार सागर से भी गहरा है, पर्वत से भी ऊंचा है। आमीन। इसके लिए हम प्रभु को कहेंगे कि प्रभु प्यार है प्रभु हमें आपसे। आमीन। हम सब मिलकर गाएंगे। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तुझसे। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। प्यार है, तुझसे ही प्यार है। प्यार है तुझसे प्रभु। प्यार है तुझसे ही प्यार है। प्यार है तुझसे यीशु। हालेलुया, हालेलुया। प्यार है तुझसे। 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 प्यार है तुझसे ही प्यार है। प्यार है तुझसे प्रभु। प्यार है तुझसे ही प्यार है। प्यार है तुझसे यीशु। हालेलुया, हालेलुया। प्यार है तुझसे।
परमेश्वर से प्यार है। आमेन। क्योंकि यूहन्ना में 3:16 में कहता है, परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपना पुत्र को इस धरती पर भेजा। आमेन। आमेन। इसके लिए हम प्रभु को कहेंगे कि प्रभु हमें आपसे प्यार है। आमेन। ये अगला गीत कहता है कि नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम एक दिन सब एक परिवार होकर हम एक दिन परमेश्वर के वहाँ पर मिलने वाला है स्वर्ग में। आमेन। हम कितने खुश नसीब है कि हम एक दिन हमारे परमेश्वर से मिलने वाला है। आमेन। इसके लिए हम ये गीत गाएंगे कि नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर। आमेन। जहाँ पर हमारा यीशु मसीह है। हम सब मिलकर ताली बजाते हुए गाएंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, उसके संग हम रहेंगे, हम अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे, हम अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हाँ प्रभु, धन्यवाद करती हूँ प्रभु
कि हम सब प्रभु एक दिन आपसे मिलने वाले हैं प्रभु। ये हमारे लिए कितनी खुशी की बात है प्रभु। धन्यवाद करती हूँ प्रभु, धन्यवाद प्रभु आपके प्रेम के लिए प्रभु। धन्यवाद यीशु। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करके उसके उपस्थिति में आएंगे। प्रभु को इस जगह पर कहेंगे कि प्रभु इस जगह पर आपकी उपस्थिति हो यीशु। धन्यवाद करती हूँ प्रभु, धन्यवाद करती हूँ प्रभु आपको इस समय प्रभु जो आपने हमें दिया यीशु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद सारी चीजों के लिए प्रभु। हाँ प्रभु, हम कुछ नहीं है प्रभु, हम कुछ भी नहीं है अगर आप हमारे साथ नहीं हो प्रभु। हाँ प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करती हूँ प्रभु आपको इस समय जो आपने हमें दिया कि हम आपकी उपस्थिति में बैठ सके प्रभु, आपकी स्तुति और आराधना कर सके यीशु। हाँ प्रभु, धन्यवाद करती हूँ प्रभु। प्रभु आगे का समय प्रभु मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ। आप हमसे बातें कर, आपके वचनों के द्वारा प्रभु आप हमसे बातें कर यीशु। हाँ प्रभु, धन्यवाद करती हूँ ये दिन के लिए प्रभु। आप हमारे साथ रहिए प्रभु ये पूरा दिन प्रभु। धन्यवाद करती हूँ यीशु, धन्यवाद प्रभु सारी चीज़ों के लिए। सारा आदर महिमा मैं आपको देती हूँ प्रभु। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया। इस रविवार के लिए ये सूचना है कि 19 तारीख को हमारे बीच में डॉक्टर सनी प्रसाद आने वाले हैं, जो बहुत एक अच्छे आराधक है, जो बैंगलोर के रहने वाले हैं। और वो आके हमारे युवकों के बीच में सेवकाई करेंगे। और ये सेवकाई 10 बजे से लेके 1:30 बजे तक रहेगी। यहाँ पे एक सभा होने वाली है, यूथ सेमिनार, जो यूथ इश्यूज से रिलेटेड रहेगा और जिसमें बहुत वो चैलेंजिंग ऐसा वर्ड लेके आते हैं। साथ में अच्छी आराधना रहेगी और साथ ही प्रभु का वो वचन हम सबों के बीच में बांटेंगे। तो अपने हृदय को तैयार करें और सारे जो युवक लोग हैं, जो युवतियां हैं, उन सबों से निवेदन है कि हमारे साथ जुड़े हैं। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब समय हो चला है कि हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। लेकिन हम उसका वचन सुनने के पहले आपके स्क्रीन पे कुछ नंबर्स अपीयर हो रहे हैं और एक QR कोड आपको दिख रहा होगा। आप उसको स्कैन करके अपनी दशवांश या अपने भेंट प्रभु परमेश्वर को चढ़ा सकते हैं। और उसमें हमारे मैसूर होप सेंटर का बैंक अकाउंट डिटेल्स है। आप उसमें कृपया उसको इस्तेमाल करके अपनी दशवांश और भेंट दे सकते हैं। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि जैसे प्रभु तेरे बच्चे, तेरे लोग उदारता से, उदार मन से खुदा तेरे लिए
अपनी दशवांश और भेंट देते प्रभु उन सबको आशीष दे। तेरे अनुग्रह से, तेरी दया से, तेरी कृपा से उनको माला माल कर प्रभु। बहुत ताज से तेरी बढ़ोतरी प्रभु उनके जीवनों पे आए और उनकी हर कमाई पर, उनके हर कार्य पर प्रभु उनको यश दे। धन्यवाद देते यीशु। प्रभु परमेश्वर के एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमेन। मेरे प्रियो, आज का मैं वचन एक छोटा सा भाग आपके पास लेके आना चाहूँगा। ये वचन पाया जाता है मत्ती उसका 9वां अध्याय और 17वां वचन में। ऐसा लिखा है, और लोग नया दाख रस पुरानी मशकों में नहीं भरते, कहीं ऐसा ना हो कि मशकें फट जाती हैं और दाख रस बह जाता है और मशकें नष्ट हो जाती हैं, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते और वे दोनों बचे रहते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है जैसा वचन में लिखा है, हमने देखा है नया दाखरस और पुरानी मशकें ये दोनों मेल नहीं खाते। अगर नया दाखरस है तो फर्मेंटेशन के ज़रिए वो जब जाता है, जैसे जैसे वो पुराना होता है वो फर्मेंट होता है, और अगर वो फर्मेंटेशन में जाएगा तो उसमें उसको जो कंटेनर है, उसका जो मशकें हैं, उस समय इन पुराने दिनों में ये बकरियों के जो चमड़े रहते थे उससे ये मशकें बनती थी। बकरी के चर्बी की जो परत रहती है उससे ये मशकें बनती थी, और वो मशकों में जब वो दाखरस डाला जाता था, नया दाखरस रहता था, और वो जैसे जैसे पुराना होता वैसे वैसे वो कॉन्सेंट्रेटेड बनता, और जितना वो कॉन्सेंट्रेटेड बनता, जितना वो फर्मेंट होके जितना और ज़्यादा वो उसका अल्कोहलिक उसका क्वालिटीज़ जब आता तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता, और वो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से, वो फर्मेंटेशन की वजह से या वो पुराना होने की वजह से उसको जो कंटेनर रहता था, जो इस बकरी के जो चमड़े की परत रहती थी जिसमें वो कंटेनर में रखा जाता था, वो खराब होना चालू होती थी। वो धीरे धीरे नॉट खराब होना चाहती, मतलब अगर नया चमड़ा रहा तो उसके साथ वो धीरे 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 ढीला होते जाता था, बिकॉज इसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता था। जस्ट इमेजिन करिए, वचन कहता है कि अगर नई दाख मधु को आप पुराने चमड़ों में डालोगे, पुरानी मशकों में डालोगे, तो वो जो मशकें ऑलरेडी पहले ही तनी हुई है वो और ज़्यादा तन के फट जाएगी, क्योंकि वो इस नए दाख मधु के फर्मेंटेशन को रोक नहीं पाएगी, वो समा नहीं पाएगी, वो टॉलरेट नहीं कर पाएगी, वो उसमें अपने आप को उसको उतना जो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए वो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो ऑलरेडी एक बार तन चुकी है। मेरे प्रियो, सेम रीति से प्रभु परमेश्वर का वचन है। अगर परमेश्वर के वचन को हम नई रीति से अपने हृदय में, अपने मन में ग्रहण करना चाहते हैं, तो हमको ये ज़रूरी है कि हमारा पुराना मनुष्यत्व जो है उसको हम तिरस्कार करें, उसको हम अपने से निकालें। परमेश्वर का वचन कहता है 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय और 17वां वचन में कि अगर कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सारी बातें नई हो गई हैं। हालेलुया। और मेरे प्रियो, वो नयापन, वो नवीनीकरण जो प्रभु यीशु हमारे जीवन में लेके आता है पवित्र आत्मा के कार्य के जरिए, उसके वचन के कार्य के जरिए, वो नवीनीकरण में अगर हम इस नई दाख मधु को, ये दाख मधु क्या है? पवित्र आत्मा है। ये दाख मधु क्यों ना, वचन कैसा ऐसा लिखता है कि तुम शराब के मतवाले मत बनो। तुम किसके मतवाले बनो? आत्मा के। हालेलुया। क्यों? क्योंकि अगर आत्मा से पियोगे तो तुम बहकोगे नहीं। आत्मा से अगर पियोगे, अगर रूह की बारिश को या रूह की इस दाख मधु को पियोगे तो आपको क्या होगा? जो संसार में दाख मधु वैसा नशा नहीं मिलेगा, वो नशा नहीं रहेगा। इस चीज का नशा कुछ और है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने जो पहला आश्चर्य कर्म किया वो
वो पानी को दाख मधु में बदल दिया। क्यों? क्योंकि उस शादी में, जहाँ पे उस समय वो परंपरा थी कि सारी शादियों में दाख मधु बांटा जाता था, शराबी बन के, मतवाले बनने के लिए नहीं, एक खुशी के माहौल के लिए, एक खुशी में मिल के सहभागी होने के लिए। मेरे प्रियो, वचन बिल्कुल क्लियर बोलता है कि बाइबल में एकदम क्लियर स्पष्टता में लिखा है कि शराब के नशे में धुत नहीं रहना है। ये कौन सा मधु है? ये वो मधु नहीं है जो आपको पिला के एकदम लुस्त या धुत कर दे, बेहोश कर दे। नहीं, ये मतवालापन प्रभु यीशु की आत्मा से है, जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दे। हम अपनी पुरानी आदतों को लेके इस नई परमेश्वर के नए जीवन को अपने जीवन में स्वीकार नहीं कर सकते। अपनी पुरानी पाप में संस्कृति को अपने साथ रख के हम एक शुद्ध जीवन नहीं जी सकते। हमारी गंदी सोच रख के, या हमारी बुराई जो गंदी बातें हैं, या कोई भी बुरी आदत है, उनके साथ चलते हुए हम परमेश्वर में पवित्र जीवन नहीं व्यतीत कर सकते। ये वो शुद्धता के बारे में है। परमेश्वर वचन कहता है परमेश्वर आत्मा है, और जो कोई उसकी आराधना करता है वो आत्मा और सच्चाई से करे। हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की मर्जी है। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है कि प्रभु नहीं चाहता कि हम संसार के से चाल चले, हम पवित्र आत्मा के चलाए चले, पवित्र आत्मा के वचनों के अनुसार, उसके जो मार्गदर्शन है उसके अनुसार हम जिए और आगे चले। ये परमेश्वर की मर्जी है, ये परमेश्वर की इच्छा है, और प्रभु ऐसा ही चाहता है हमसे। मेरे प्रियो, प्रभु नहीं चाहता कि हम अपनी पुरानी बुरी आदतों को, बुरी बातों को, बुरे जीवन को, बुरे हैबिट्स को, सब जो जितनी भी हमारी गलतियां हैं उनमें हम जिए। नहीं, प्रभु चाहता है कि हम एक नवीनीकरण वाले जीवन में जिए, एक नई सोच में जिए, एक शुद्ध पवित्र जीवन जिए। हमारी ज़ुबान पे परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो, ये ना कि गाली गलौज और गलत बातें। नो शरीर के सारे जो कार्य है, परमेश्वर का वचन गलतियों में 5वें अध्याय में दिखाता है, 6वें अध्याय में दिखाता है कि हमने नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम शरीर के चलाए नहीं चलते, हम आत्मा के चलाए चलते हैं। और वही चलन के लिए प्रभु परमेश्वर बोलता है, प्रभु यीशु खुद बोल रहा है कि अगर तुमको नई दाख मधु में रहना है, जीना है, चलना है, तो आपको अपने जीवन को, अपनी आदतों को, अपने विचारों को, अपनी बातों को बदलना होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब भी आता है हमारे जीवन में, वो हमारे जीवन को पूरे तरह से बदल देता है। वो चाहता है कि हम पुराने जीवन को व्यतीत ना करें, याद ना करें, क्योंकि पुराने जितना जीवन है, पुरानी जो बातें हैं, वो सब में हमको सिर्फ और सिर्फ ठेस या बुराई ही दिखेगी। लेकिन जब हम प्रभु परमेश्वर के साथ चल निकलते हैं, तो मेरे प्रियो, हमारा जीवन पूरा बदल जाता है। हमारे जीवन में शांति, प्रेम और आनंद आ जाता है। मेरे प्रियो, अगर आपने कभी अपने जीवन में कोई भी ऐसी तकलीफ देखी है जिससे आप छुटकारा नहीं पा रहे हो, तो प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा दे सकता है। अगर आप पापमय जीवन में, अगर आप गलत संगति में हो, या कोई भी ऐसी गलत बात में हो जिससे आप आप उस पर विजय हासिल नहीं कर पा रहे हो, प्रभु यीशु मसीह को पुकारे। जैसा आज हमने पढ़ा भजन संहिता 121 में कि मुझे सहायता परमेश्वर यहोवा से मिलेगी। उस यहोवा को याद करें मेरे प्रियो, उस यहोवा के इकलौते पुत्र को याद करो। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। वही एक लौता उद्धारक है। वही आपके जीवन को पूरी तरह से शुद्ध और पूरी तरह से पवित्र करेगा। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे सामने प्रभु अपने लोगों को, अपने सारे
जितने व्यूअर्स हैं, जो लोगों ने हमको ज्वाइन किया, उन सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं। खुदा तेरा अनुग्रह, तेरा प्रेम, तेरी दया मांगते हैं। खुदा इन सबों को बरकत और आशीष दे। तेरी आशीष उंडेल, तेरे स्पर्श से प्रभु इन सबों को प्रभु तू नया बना दे। मेरे पिता, तेरे हाथ में ये पल सौंपते हैं खुदा। तेरे अनुग्रह से, तेरी दया से, तेरी कृपा से हर एक को विजय हासिल हो, हर एक को शांतिमय जीवन, प्रेम और आनंद भरा जीवन प्राप्त हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो, ग्रहण कर, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ सदा और सर्वदा होती रहे, आमीन। God bless you.